असम की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा सवाल सीटों का नहीं बल्कि चेहरों का है। और सच कहें तो 2026 के चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसके अपने नेता नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों से आए दल बदलू बनते जा रहे हैं। ये रणनीति नई नहीं है, लेकिन जिस आक्रामक तरीके से इस बार लागू की गई है उसने चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं। क्या वाकई बाहर से आए ये चेहरे बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं उस चेहरे की जिसने असम की राजनीति में हलचल मचा दी है, प्रद्युत बोरदोलोई। करीब 50 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहने वाले बोरदोलोई का बीजेपी में जाना सिर्फ एक नेता का नहीं, पार्टी बदलना नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश है। नगांव से सांसद रहे और राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले बोरदोलोई का कांग्रेस छोड़ना विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा। बोरदोलोई ने खुद कहा कि कांग्रेस छोड़ना उनके लिए दर्दनाक था, लेकिन पार्टी के भीतर बार बार अपमान झेलने के कारण उन्होंने मजबूरी में ये कदम उठाया। मैं सिद्धांत लिया जो मुझे खुश नहीं कर रहे हैं। मेरा अंदर में बहुत उछल रहा है, बहुत सैडनेस है। फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि लगातार मैं जो परिस्थिति का मेरा पास जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का अंदर, स्पेशली असम कांग्रेस में, जैसे लगातार हमको अनेक कुछ इशू में हमको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। मुझे कांग्रेस नेतृत्व भी कोई सिंपैथेटिक नहीं था, एम्पैथिक नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं बहुत आइसोलेटेड हो गया, मैं बहुत लोनली हो गया क्योंकि मेरा सारा जीवन में कांग्रेस का साथ जुड़ा हुआ हूं। बीजेपी ने इस मौके को तुरंत बुलाया और उन्हें दिसपुर जैसी अहम सीट से उम्मीदवार बना दिया। दिसपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि असम की सत्ता का केंद्र है। यहाँ से चुनाव लड़ना और जीतना सीधा सत्ता के गलियारे में मजबूत दावेदारी को दिखाता है। 2021 के चुनाव में दिसपुर से बीजेपी ने अतुल बोरा को टिकट दिया था, जो काफी बड़े अंतर से जीते थे। ऐसे में बोरदोलोई का यहाँ से मैदान में उतरना बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, साथ ही रिस्क भी। अब बात करते हैं दूसरे बड़े चेहरे की, भूपेन कुमार बोरा। भूपेन बोरा भी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने 2021 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब वही बोरा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और पार्टी ने उन्हें बिहपुरिया सीट से उम्मीदवार बनाया है। ये कदम दिखाता है कि बीजेपी सिर्फ नए चेहरे नहीं ला रही बल्कि उन नेताओं को भी मौका दे रही है जिनकी अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, भले ही वे पहले विपक्ष में रहे हों। यानी साफ है, बीजेपी का फोकस सिर्फ विचारधारा पर नहीं बल्कि विनिंग एबिलिटी यानी जीतने की क्षमता पर भी है। बीजेपी ने असम चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 88 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। ये लिस्ट कई मायनों में खास है। कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं, दल बदलुओं को टिकट दिया गया है। हालांकि सिर्फ 6 महिलाओं को ही टिकट मिला है, लेकिन इस लिस्ट से साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी इस बार एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क ले रही है। कुछ उम्मीदवारों पर नजर डालें तो गोलकंद से अश्विनी राय सरकार, धुबरी से उत्तम प्रसाद, गोलपारा पश्चिम से पवित्र राभा, बोको चायगांव से राजू मेज और सबसे अहम जालूकबारी सीट से खुद हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिस्ट में एक और खास बात है, स्थानीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। यानी जहां जो नेता मजबूत है उसे वहीं से टिकट दिया गया है, चाहे वो पार्टी में नया ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं सीट शेयरिंग की, जो हर चुनाव में जीत हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। इनमें एनडीए ने इस तरह से सीटों का बंटवारा किया है: भारतीय जनता पार्टी 89 सीट, असम गण परिषद 26 सीट, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट 11 सीट। ये फॉर्मूला दिखाता है कि बीजेपी खुद को मुख्य ताकत के रूप में पेश कर रही है, लेकिन सहयोगियों को भी नजरअंदाज नहीं कर रही। खासकर बोडोलैंड क्षेत्र में बीपीएफ का प्रभाव काफी ज्यादा है। ऐसे में उसे साथ लेकर बीजेपी ने उस इलाके में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अगर 2021 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार 89 सीटों पर उतरना बताता है कि पार्टी ने कुछ सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं ताकि गठबंधन मजबूत बना रहे। 2021 का चुनाव एनडीए के लिए ऐतिहासिक था। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेस गठबंधन ने असम में लगातार दूसरी बार सत्ता बरकरार रखी। इस जीत के पीछे कई कारण थे: मजबूत नेतृत्व, सही सीट बंटवारा, क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल। 2026 में बीजेपी इन्हीं फॉर्मूलों को और मजबूत तरीके से लागू कर रही है। चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों से नहीं बल्कि प्रचार से भी जीते जाते हैं और इस मामले में बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ रही।
पीएम नरेंद्र मोदी खुद अप्रैल के पहले हफ्ते में असम का दौरा करेंगे। वो 1, 3 और 6 अप्रैल को बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी राज्य में कई रैलियां करेंगे और चुनावी माहौल को गरमाएंगे। इसका सीधा असर ये होगा कि बीजेपी का कैडर और एक्टिव होगा, वोटर्स के बीच मैसेज तेजी से पहुंचेगा, विपक्ष पर दबाव बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बाहर से आए ये नेता बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? इसके पक्ष में कुछ मजबूत तर्क हैं। लोकल पकड़ मजबूत है इन नेताओं की। बोरदोलोई और बोरा जैसे नेताओं की अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रही है। वे अपने साथ अपना वोट बैंक भी लाएंगे। इनके बीजेपी में शामिल होने से विपक्ष यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर हो गई है। कांग्रेस को इन नेताओं के जाने से बड़ा झटका लगा है। इससे उसका संगठन काफी कमजोर हुआ है। समर्थकों में फूट पड़ सकती है। असम चुनाव 2026 में असली मुकाबला सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। ये मुकाबला है रणनीति वर्सेस परंपरा की। बीजेपी जहां नए चेहरों और दल बदलुओं पर दाव लगा रही है, वहीं कांग्रेस अपनी पुरानी जड़ों पर ही भरोसा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बोरदोलोई और बोरा जैसे नेता बीजेपी को बढ़त दिला पाएंगे। क्या सीट शेयरिंग का गणित सही बैठेगा और क्या मोदी शाह की रैलियां वोट में बदल पाएंगी। असम में 9 अप्रैल को 126 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चुनाव का परिणाम 4 मई को घोषित होगा। असम के अलावा इस साल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी चुनाव होने। सभी राज्यों के चुनाव के नतीजे 4 मई को ही आएंगे। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क मुख से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क। ये कड़क है।